इकबाल है, मैं हूं बिलाल बाली। इस वक्त मौजूद है हम हिंगनी के मकाम पर। यहाँ दो पंचायतों को, चक्का और शगन को मिलाने के लिए दरिया बिस्लड़ी पर आज से तकरीबन 5 से 8 साल पहले मकामी लोगों ने ज़ाती तौर पर यहाँ एक पुल की तामीर की जो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ा खतरा जो है लाहिक हो सकता है। पुल की खस्ता हाली है, यहाँ पर सुबह के टाइम जो है स्कूली बच्चे इसी पुल से गुजरते हैं, वहीं दिन के वक्त में यहाँ की जितनी भी आबादी है वो यहाँ से गुजरती है। चाहे कोई सामान लेके जाना हो, घास लेके जाना हो, इसी पुल से गुजरना पड़ता है। माजी में हमने रिपोर्ट्स भी देखी कि यहाँ पर हादसा भी हुए, जिसकी वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जानी नुकसान होते होते बच गया है। अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा खतरा व लाहिक हो सकता है, जिससे जानी नुकसान होने का अंदेशा है। मुकामी आवाम जो है वो सख्त परेशान है। उन्होंने यही कहा कि आज तक उन्होंने इंतजामिया के साथ और मकामी अवामी नुमाइंदों के साथ इस मसले को उजागर किया, लेकिन आज तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। और ये पुल जो है जो कदम पड़ा है, इस वक्त हम हिंगनी के मकाम पर है। मैं यहाँ पर दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो ये पुल है जो खस्ता हाली का शिकार है, एक पत्थर के ऊपर ये पुल की जो है तामीर जो है लकड़ी बोसीदा हो चुकी है, यहाँ पर गुजरना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तस्वीर जो है ये इस दरियाई बिस्लड़ी पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से माजी में RDD की जानिब से 2 पिलर्स खड़े किए गए, रास्ता बनाया गया है, लेकिन इस पुल के ऊपर आज तक न तो लॉन्च का काम शुरू किया गया, ना इसको टेंडर किया गया और न किसी प्लान के तहत इसको लाया गया ताकि ये सड़क ये जो पुल है बनकर तामीर हो जाए और आवाम को राहत हो। ये सामने से आप रास्ता देख रहे हैं, ये गुजर बस्ती को यहाँ पर स्टार्टिंग में जाता है। ये सामने जो है हमारे गुजर बरादरी के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको कनेक्ट करता है। उसके बाद ऊपर जो पूरा पहाड़ी इलाका देख रहे हैं ये चक्का और सरबगनी है, और ये सामने का जो इलाका है ये हिंगनी और इसके टॉप पे आप देखेंगे शगन का इलाका है। ये पूरे इलाके को कैटर करता है यही पुल, लेकिन हालात खस्ता होने की वजह से आवाम सख्त परेशान है। आवाम नाराज़ भी है हुकूमत व इंतज़ामिया से कि आज तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें हर दिन सख्त खतरे से लाहक होकर इस पुल से गुजरना पड़ता है। हमारे साथ चंद मकामी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मसला है, इस पुल के न बनने की क्या वजूहात है, और अगर ये नहीं बनता है तो आवाम क्या मैकेनिज़्म करेगी, क्या कर अगला लाही अमल होगी। 10 साल से ऐसा ही है, मतलब 10 साल से ऐसा ही है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ से बच्चे गुजरते, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना होता है, अच्छा कोई डिलीवरी है किसी की तो जाना पड़ता है। तो यहाँ बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी DC साहब से कि ये नज़रसानी करें, इंटरवीन करें इस मसले में, और जल्द से जल्द हमें ये ब्रिज एक मुहैया किया जाए यहाँ पे। बाकी अगर नहीं किया जाता है तो हम DC ऑफिस में धरना देंगे। हमारा हक है, हमारा राइट है। ये क्या झूठे वादे, बड़े बड़े खोखले वादे करते हैं। नया जम्मू कश्मीर, ये नया जम्मू कश्मीर आप देख सकते हो। हमें 10 साल से ब्रिज नहीं है। पहले बिलाल साहब आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास वक्तन पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वादे किए, जैसे हमारे चीफ पर्सनल शमशादा शान भी आई यहाँ पे, उन्होंने भी दौरा किया। फिर DDC भी आए, हमारे बशीर नाइक साहब भी आए। उसके बाद VDC हमारे शफीक साहब ने भी बोला था कि हम अपनी फंड्सों में और इस पुल को जल्दी तैयार करेंगे, लेकिन अभी तक वो सब वादे झूठे जो भी आया ऐसे करके यहाँ से 10 साल हो गए यहाँ पे पिलर चढ़ाए हुए। इन 10 सालों में अभी तक इनको ये लोहा नहीं बना, कोई फंड्स नहीं निकली कि जिसमें से ये हमारा पुल यहाँ पे लोगों को कोई सहूलियत दे दें। हम यहाँ पे चक्का वाले लोग यहाँ पे दर दर हो जाते हैं, हिंगनी वाले शगन 2 पंचायतों के बीच में ये पुल पड़ता है। तो लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी इस पर ना एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़र डाली और ना यहाँ पे हमारे बनाए हुए नुमाइंदे जो हमें चुने हुए थे उन्होंने इस पर कोई काम किया। तो इनके लिए शेम है ये जो हमारे 10 सालों से ये काम ऐसे रहा है। तो हमने सोचा था कि जो 70 साल पहले हमारे साथ हुआ, यूपी बदलने के बाद हमारा कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये नया हिंदुस्तान बोल रहे हैं, ये सब झूठे वादे हैं। और दरियाई बिस्लड़ी के नज़दीक ये बहुत नज़दीक है और बहुत उतनी बड़ी फंड्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटी सी फंड्स पे भी ये पुल तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया। तो आवाम का यही इल्ज़ाम है कि इस पुल को बनाने के लिए न तो अवामी नुमाइंदों ने कोई संजीदगी का मुजाहरा किया, न हुकूमत और इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो दे रही है। तो दरियाई बिस्लड़ी पर ये पुल जो है बना हुआ है खस्ता हाली का शिकार है। आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करेंगे कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो
करेगी ताकि शगन और चक्का और हिंगनी की आबादी को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए हिंगनी रामसू से बिलाल बाली। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह के दूर दराज पंचायत डुगी डंडी में मौजूद हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों राजौरी में हुई सिविलियंस किलिंग के बाद वीडीजी मेंबर जो है फिर से एक बार एक्टिवेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सारे जो इस वक्त ये हैं वीडीसी मेंबर हैं जो कि अपने इलाके की जो हिफाजत कर रहे हैं और इन्होंने एक बार फिर से आज जो है वो हथियार उठा लिए हैं अपने इलाके की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए। तो फ़िलहाल हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कब से वीडीजी में हैं और आपने कब से ये क्यों आपको ये दोबारा ज़रूरत पड़ी हथियार उठाना? सर, हम 1996 के वीडीसी में हैं, तो उसी वक्त से हम मतलब मिलिटेंसी बहुत थी, तो मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए हमको सरकार ने गन्ने दे दी। जब से गन्ने दे दी तब से यहाँ पे कोई फौज आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं। हमने डट के उनको मुकाबला किया, भगाया, तो आगे भी करते रहेंगे। तो हमको आज ये जो राजौरी वाला कांड है इसमें हमने अपने एसएचओ साहब का ऑर्डर माना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गश्त करनी, तो दिन रात गश्त करते रहते हैं हम। जी सर। तो कितने लोग जो है आज आप इस इलाके में और किस तरीके से ड्यूटी दो, क्या शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, किस तरीके से? शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते सर हम। हमारा इलाका बहुत, ये गांव जो है 100 घरों का गांव है, 100 घरों का गांव है, तो इसमें हम चलते फिरते रहते दिन रात, मतलब रात को भी ड्यूटी करते और दिन को भी ड्यूटी करते, गांव में घूमते। गांव से बाहर जाने का हमें आर्डर भी नहीं है तो जाते भी नहीं, लेकिन अपने गांव की रखवाली करते हैं हम। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, ये जो राजौरी पुंछ में हमला हुआ है उसके बाद हमें फिर पड़ी है कि कोई आ ना जाए, उसलिए हम 3-3, 4-4 आदमी खड़े रहते हैं ड्यूटी पे, रात को भी गश्त करते हैं, दिन को भी। कौन सा इलाका? ये वाला गांव है डुगी, ये पड़ता है डंडी डुगी सारी, तो इसी में हम चलते फिरते रहते हैं। तो आपको क्या लग, जब आप ड्यूटी पे हो तो आपका इलाका जो चैन से रहता है? हाँ, चैन से है, फिलहाल चैन से ही है, तो आगे का पता नहीं है अब कि आगे क्या होगा, वो पता नहीं है। तो जब वैसा होगा तो फिर हम मुकाबला भी करेंगे। तो क्या आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? हाँ, पूरे तरीके से तैयार हैं सर, पूरे तरीके से तैयार हैं हम, और मर मिट भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं सब ट्रेन गए, वो मुकाबला करेंगे। फिर जो बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी अपने अब हथियार जो है वो उठा लिए हैं ताकि दहशतगर्दों का पूरी तरीके से मुकाबला कर सके। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और आप क्या कहना चाहते हो? आप सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप अभी इस वक्त यहाँ पे आए हो। हम अभी अपनी ड्यूटी पे है, तो आपने आके हमें जाना, या आप हमारी भी तकलीफ़ को जान सकते हैं कि अभी जो है 0 टेम्परेचर है और हम लोग जो है यहाँ पे ड्यूटी पे डटे हुए हैं। ये जो राजौरी कांड हुआ है उसके बाद हमें जो है ऊपर का जो आदेश है, उस आदेश के हिसाब से हमारी जो वीडीजी है, अब वीडीजी जो है बिल्कुल तैयार है, और हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में जो अभी हमारी लेडीज़ है या बच्चे हैं या कोई भी है, हर इंसान जो है हमारा हथियार चलाने के लिए ट्रेंड है। हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं। कोई कुछ भी आएगा, हम किसी को नुकसान नहीं होने देंगे, इतना एक हमें भी भरोसा है। तो क्या आज आपको फिर से एक बार ट्रेनिंग दी गई? जी हाँ, हमें पहले आर्मी के थ्रू ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आज सीआरपी के थ्रू ट्रेनिंग हुई, और हम जो है बिल्कुल तैयार हैं हर किसी से लड़ने के लिए, चाहे कोई भी आए, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से सक्षम है कि किसी भी आतंकी गतिविधि का मुकाबला कर सकें। तो उसके अलावा जैसा कि उन्होंने फिर से बात की कि महिलाएं भी जो है उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और
आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आप भी हथियार लेके, हम देख रहे हैं कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में जो है आप हथियार लेके हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी? सर मेरा नाम आशा देवी है, मैं डंडी की रहने वाली हूँ। तो ये पहले मेरे हस्बैंड के नाम पे थी, उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद मैंने संभाली है ये राइफल। पूरी ट्रेनिंग है। कहाँ पे आप? ट्रेनिंग मुझे खुद मेरे हस्बैंड ने दी है ट्रेनिंग। हाँ, उन्होंने सिखाई है मुझे चलाना, और चलाने आती है मुझे सब कुछ। और अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है यहाँ पे, यहाँ कोई आतंकी आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? हाँ सर, पक्का कर सकते हैं मुकाबला, पूरी जोश के साथ मुकाबला कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और वीडीजी से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना यही है कि हमारी जो राइफल एमिनेशन है बहुत पुराना हो चुका है। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि इसको फ़ौरन ये चेंज किया जाए और हमें कोई नया एमिनेशन दिया जाए और नया हथियार दिया जाए, जिससे हम मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बहुत पुराना हथियार हो चुका हमारे पास। एमिनेशन भी बहुत पुराना हो चुका है, कम से 96 से ये हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद आज 2023 लगा हुआ था, तो बहुत पुराना हथियार है। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि हमारा हथियार जल्दी से जल्दी ये चेंज किया जाए और एमिनेशन चेंज किया जाए और नया हथियार दिया जाए। सर हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है सर आपकी। हर जगह हमारे जो भी है वीडीजी हर जगह पे, हमारे जम्मू में तो है ही, लेकिन कश्मीर में भी है। तो सर हमारे यही गवर्नमेंट से अपील है क्या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी भी राइफलें, कुछ बुज़ुर्ग लोग जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद कुछ की जमा हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि उसको भी जल्दी से जल्दी किसी के नाम, जो उनके आगे बच्चे हैं, कोई किसी का लड़का है, कोई रिश्तेदार है, उनके नाम जल्दी से जल्दी वो हथियार हो जाए। उसके बाद हमारे जो भी परेशानी है वो दूर की जाए। गवर्नमेंट की तरफ से यही मैं अपील करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारा वीडीजी को, मतलब इतना जैसा हमारी आर्मी फ़ौज है ना, कोई भी फ़ौज है मतलब लड़ने के लिए तैयार रहती है, वैसे हमारी वीडीजी को भी एक मजबूत किया जाए और जो भी एमिनेशन को, जो भी हथियार की ज़रूरत है फ़ौरन दिया जाए। उसके बाद हमारा जो भी गांव है, जो भी मतलब अपना तहसील है, जो भी कुछ भी है, उसके लिए हम मतलब फ़ौज आते आते तो टाइम लगता है, हर जगह फ़ौज पहुंच नहीं सकती सर। इसलिए हमारे गांव में जहां भी, जितने भी गांव हैं, हमारे भद्रवा में हो, डोडा में हो, जहां भी है, तो वीडीजी ही काम करती है, अपने गांव की रक्षा वीडीजी करती है। तो इसलिए वीडीजी को मजबूत किया जाए और वीडीजी का जो भी मसला है वो हल किया जाए जल्दी से जल्दी, यही मेरी गवर्नमेंट से अपील है। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से इन सब ने कहा, इन सब से बात करके हमें लगा कि ये वीडीजीज जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं आतंकियों को जवाब देने के लिए, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੈਂਡਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹਨ, ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ਼ਨੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਐਕਸ ਕੈਪਟਨ ਕਫੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ਼ਨੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸ਼ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ECHS ਵਾਸਤੇ ਰਜੌਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ECHS ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, जिस वास्ते ताकि असें इत्थों रजौरी ना जाना पवे, इत्थे ही हो जाए। उस वास्ते भी असें 14 तारीख एक बड़ी रैली रजौरी रखी गई है। उस विच साढ़ा ये पॉइंट रेज होसी आ, असें अपने अधिकारियों नाल गल कर छुड़ी है कि असें उत्थे उस दिन ये पॉइंट देना है आवन, ताकि साढ़े मसले उत्थे उन्हें बड़े अफसरां तक तोड़ी पहुँचाए जा सकन। साढ़े नाल होर भी कोई अक्सर जी तुसां ना? मेरा नाम सर मोहम्मद फारूक। तुस दसो कि तुसें क्या कंटीन प्रॉब्लम अशनी या जी SBI बैंक है चाहे और रिलेटिड क्या परेशानी है जिस जी तुस अगर तुस रजौरी रैली च गए हो तो उत्थे जो लोग हल करा जो अफसर आए ने उस उत्थे? सर ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही है जो डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ बताते रहते हैं। अब हाई लेवल में तो सब बातें होती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ के जो जैसे ECH है तो हम जाते हैं 3-4 टेबलेट दे के हमको भेज देते हैं वापस। तो उसकी फैसिलिटी यहाँ होनी चाहिए जैसे इन्होंने बताया। और उसके बाद जो कैंटीन का है सर, कैंटीन में हम आते हैं तो चलो कैंटीन का तो ठीक ही है सिस्टम जो इनका है, तो बाकी ठीक है। अभी जो 14 तारीख को जो रैली के लिए बताया है इसमें हम सब जाएंगे सर, और जाके वहाँ जो हमारे कमांडर साहब जो आएंगे बड़े, तो हम उनके साथ वहाँ बात करेंगे कि सर जो हमको प्रॉब्लम है इसका तो हल होना चाहिए। यहाँ हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ से हम टाइम पे वहाँ पहुँच नहीं सकते और 8-10 दिन हमको वहाँ ECH में जाना पड़ता है सर।
वो एक दांत का दर्द होता है, उसके लिए भी हमको 1 हफ्ते तक वो चलाते रहते हैं। वहाँ कोई आर्मी का आदमी बैठना चाहिए, वो तो सिविल है ना, वो हमें वो तो जवाबदारी इसको समझते नहीं, हमारी तकलीफ को वो नहीं समझते हैं सर। तुस क्या चाहते हो जरा ECH जरा या मेंढर होना चाहिए ताकि जड़े ये बार्डर एरिया ने जड़े एक्स सर्विसमैन या वीर नारियन जड़ा उन्हें फ़ायदा हो सके। बिल्कुल यही है सर कि यहाँ बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, एक्समैन तो बुज़ुर्गों में शामिल होता है, और बहुत बुज़ुर्ग आदमी है, यहाँ से कैसे वो रजौरी में जाएंगे सर, आप बताओ। तो इसलिए ये हम चाहते हैं कि यहाँ मेंढर में होना चाहिए, ताकि ये जो नज़दीक के लोग हैं हम सब यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा सकें सर। तुसें जेह्ड़ी है तुस क्या डिमांड रखना चाहते हो कि जेह्ड़ी एक रैली आई रही उसी जड़ा तुसें क्या परेशानियां जेह्ड़ी तुसें उत्थै परेशानियां हल होन? इसमें सर यही है कि एक डेंटल यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि मेंढर ने अंदर चढ़ाया, चाहे मेंढर अंदर चाहे बीजी या केजी ने अंदर एक डेंटल। बीजी तो दूर है सर, यानी कि मेंढर रोड भी वैसे ही है, रोड की परेशानी है। यहाँ बीजी जाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, तो पूरा दिन गया वो, तो फिर ये बहुत बड़ी परेशानी है। और तुसें क्या कोई परेशानी अशनी है? और बाकी तकरीबन ठीक है। CSD का सामान जो है, जैसे साबुन है तो 8 टिक्कियाँ, तो 8 टिक्की में तो काम चलता नहीं, जिसके बच्चे 4 है वो कहाँ से चलेगा जी। तुस कुछ आखना चाहते हो अगर तुसें कोई परेशानी अशनी है या जेह्ड़ी तुसें रजौरी रैली विच जेह्ड़ा तुआने उत्थै जेह्ड़े क्योंकि उत्थै हर एक काउंटर लग सी, चाहे SBI ना है, चाहे हार्टिकल्चर ना है, चाहे एग्रीकल्चर ना है, चाहे और भी काफ़ी जेह्ड़े उत्थै काउंटर लग सन जेह्ड़े तुसें उत्थै परेशानियां सुनियां जा सन और हल कीतियां जा सन। कोई ऐसी परेशानी? असल यही है कि ECH सेंटर है जो आना चाहिए मेंढर में सर, क्योंकि यहाँ से दूर है। अगर किसी के दांत में दर्द है, बुज़ुर्ग लोग हैं, ये जा नहीं पाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए। ECH वीर नारी है, ये हैं, ये वहाँ पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि एक दिन तो पूरा चाहिए वहाँ पे, फिर वापस आना पड़ता है। ECH जो है यहाँ पे होना चाहिए, ज़रूरी है यहाँ पे। तुसें कोई अगर परेशानी अशनी है जेह्ड़ी तुस हल करना चाहिए इत्थै रजौरी च रैली विच ते आखना चाहते हो उत्थै कि साढ़ी परेशानी है अज्ज तुस दसना चाहते हो? साहब जी जैसे पहले इधर हॉस्पिटल था जो आर्मी ने रखा था, वो बीजी में ले गए, इसकी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। कई एक्स सर्विसमैन जो काफ़ी एज के हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसा साधन हो जो यहाँ से रेफ़र करके रजौरी तक बंदे को पहुँचाया जा सके। जेह्ड़ी तुस सारे एक्स सर्विसमैन है जेह्ड़ी इत्थै एक रैली बड़ी होनी पे, तो तुस जेह्ड़े तुसने साथी हैं सारे या वीर नारी हैं, तुसें उन्हें क्या आखना चाहते हो? बस यही अपील करता हूँ कि 14 तारीख को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रजौरी में चलें और रजौरी में जाकर जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो वहाँ बताएं सर। तुसां सुनिया इन्हां एक्स सर्विसमैनां ने गल्लां, इन्हां सब तो बड़ी एक डिमांड की कि इत्थै जेह्ड़ा है मेंढर ECGH होना चाहिए ताकि जेह्ड़े इत्थै बार्डर एरिया ने जेह्ड़े एक्स सर्विसमैन उन्होंने परेशानी कम है। इन्हें यह भी आख्या कि जड़ा एक रजौरी बड़ी रैली होनी जिस आर्मी ने बड़े अफसर भी आई सन, ताकि तुस जेह्ड़े एक्स सर्विसमैन तुस भारी तादाद अच्छो ताकि तुसां जेह्ड़ियां जितनियां भी उत्थै मुश्किलात न ओह् सुनिया जान तां उन्होंने अजाला किया जाए। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। पहाड़ों के इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के पुल डोडा रोड पर, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर बैरिकेड्स का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इसका मकसद यही है कि आए दिन आप देखते हैं कि सड़क हादसा खिते चिनाब जब होते हैं और गाड़ी जो है दरिया चिनाब में बह जाती है, उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पर जो क्रैश बैरियर या बैरिकेड्स ना होने की वजह से गाड़ी दरिया चिनाब में बह जाती थी और कई लोगों की जानें इन हादसात में अभी तक ज़ाया हुई है। इसी चलते ज़िला इंतज़ामिया ने आज यहाँ पर बैरिकेड का काम शुरू कर दिया है। ये बैरिकेड्स जो है पुल डोडा रोड पर शुरू कर दिया गया है। इस रोड पर भी दर्जनों के हिसाब से रोड हादसा हुए हैं और कई लोगों की जानें इस रोड पर भी एक्सीडेंट की वजह से ज़ाया हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्रैश बैरियर का काम यहाँ पर चल रहा है। ठेकेदार ने अपने लेबर्स को यहाँ पर लगा दिया है ताकि यहाँ अगर हादसा हो इस रोड पर गाड़ी दरिया चिनाब में जाने से बच सकती है, क्योंकि क्रैश बैरियर ना होने की वजह से अक्सर जो गाड़ियाँ हैं वो दरिया चिनाब में बह जाती थी और लोगों की जो है उन हादसात में मौत हो जाती थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर लेबर लगी हुई है क्रैश बैरियर लगाने में, और ये रोड जो है डोडा पुल डोडा है और इस रोड पर इंतज़ामिया ने काम शुरू कर दिया है। लोग चलते रहते हैं, ड्राइवर्स भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ये इस रोड को किस नज़र से देखते थे, कितना खतरा इन्हें रहता था। और अब आप कहाँ से हैं और आपका नाम? घाट से हूँ, मेरा नाम इखलाक अहमद है। हाँ इखलाक जी, थोड़ा सा बताइए जो रोड है डोडा टू पुल डोडा,
हमने देखा था यहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं थे, बैरिकेड्स नहीं होते थे और जब भी रोड हादसा होता था तो गाड़ी दरियाई चिनाब में बह जाती थी और कई लोगों की जानें ज़ाया होती थी। अब इंतज़ामिया ने बैरिकेड्स का काम शुरू किया है, तो आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है। इससे कहीं कीमती जानें बच जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में ही कितने एक्सीडेंट, ये कल रात की बात है, एक खनकूट में एक्सीडेंट हो गया, एक यहाँ पे मरमत में एक्सीडेंट हो गया। अब इनकी वजह से शायद ही कुछ गाड़ियाँ बच सकती हैं और ओवर स्पीड ना हो तो उस कारण गाड़ी बच सकती है। आजकल देखते हैं आप, अभी यहीं पे खड़े रहिए, देखिए मेटाडोर है, ऊपर से आएंगी, एक के पीछे एक लगी रहती है। अगर वो भी थोड़ा कंट्रोल करें उस वजह से गाड़ियाँ बच सकती हैं, लोग बच सकते हैं, कीमती जानें लोगों की बच सकती हैं। पहले हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उसके बाद हम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मैं भी आज लगभग 3 महीने से इसी काम में लगा हुआ हूँ यहाँ पे। तो पिछले 26 साल से मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले के फजल से आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। जब भी देखता हूँ ओवर स्पीड से ही गाड़ी नीचे जाती है। तो अगर देखा जाए, आप देखा कि 26 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं और यहीं के लोकल हैं, क्या वजह है कि जो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद जब गाड़ी दरिया चिनाब में जाती थी और लोगों की जानें ज़ाया होती थी, क्या वजह थी कि गाड़ी जो है वो नीचे जाती थी? और अब जो है जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इनसे जो गाड़ियाँ दरिया चिनाब में जाने से बच सकती हैं? देखिए, कुछ गलतियाँ सरकार की भी होती हैं। मैं अपनी तरफ से कहूँगा, बैंक में जाओ आप, आज जाओ कल लोन सेंक्शन हो जाएगा। बिल्कुल कच्चे होते हैं जो ड्राइवर होते हैं, बिल्कुल उनको मतलब गाड़ी चलानी नहीं आती है। जहाँ से शोरूम गए वहाँ से डोडा तक आगे देखा कैसे चला रहे हैं, बरांडे में थोड़ा सा सीख के रोड पे चल पड़ते हैं, उस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। बाकी अब चलो कभी कभी हो जाता है, गाड़ी के फॉल्ट से भी 95% जो गलती होती है वो ड्राइवर की होती है, 5% गाड़ी की वजह से कभी एक्सीडेंट होता है। बाकी इसमें आप देखिए, मतलब हाईवे पे इस वक्त जा रहे हैं, कश्तवाड़ में पहले हम 1.5 घंटे में चले जाते हैं, आज यहाँ से कश्तवाड़ में 3-3.5 घंटे लगते हैं। अब क्रैश बैरियर भी देखें, हमने 45% 50% अबो हो गए हैं जो कि लग चुके हैं रोडों में। यहाँ से पार्कलैंड तो रोड में ये जो क्रैश बैरियर है, ये अभी डोडा टू पुलडोडा जो रास्ता है उस पर शुरू किया गया है। अब लोगों की क्या डिमांड है? जो बटोत किश्तवाड़ सिंधन टाप जो हाईवे है उस पर भी जो बैरिकेड्स की ज़रूरत है, क्योंकि इस सड़क पर भी जो है कई एक्सीडेंट होते हैं और गाड़ियाँ दरिया में बह जाती हैं। तो अपील क्या करना चाहते हैं आप इंतज़ाम से? देखिए, जो यहाँ का रोड है सिंथन से तो अच्छा ही है, सिंथन में तो ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि सिंथन में पहले लगने चाहिए थे, बाद में यहाँ लगने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ जो सिंथन का बटोत और कश्तवाड़ जो है हाईवे, तो इसमें देखिए आप, काम तो चल रहा है लेकिन ड्राइवर की गलती से ही जो एक्सीडेंट होते हैं। अब हो सकता है कुछ हद तक रुक जाएं, तो मैं सरकार का इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो ये यहाँ के ड्राइवर्स थे, और इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं इंतज़ामिया की तरफ से एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमने देखा कि क्रैश बैरियर न होने की वजह से अक्सर गाड़ियाँ जो है दरिया चिनाब में बह जाती थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही दरिया चिनाब है। कई लोगों की जानें यहाँ पर इन रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई हैं। कुछ लोग जो है अभी भी मिसिंग है इस दरियाई चिनाब में। अब लेकिन सरकार अगर इस तरह का स्टेप उठा रही, क्योंकि हमने बार बार न्यूज़ चलाई है कि इस बटोत किश्तवाड़ सिंधन टाप पर क्रैश बैरियर्स हो और बाकी भी आसपास के जितने भी लिंक रोड्स हैं उन पर भी क्रैश बैरियर्स लगाए जाए, ताकि गाड़ियाँ जो है वो नीचे खाई में जाने से बच सके और ज़्यादा से कम यहाँ कैजुअल्टीज़ हो उन हादसात में। लोगों की अब यही अपील है कि अगर इस तरह का जो स्टेप उठाया है, डोडा से लेकर पुलडोडा तक जो क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेप है। लेकिन लोगों की ये भी अपील है, बटोत किश्तवाड़ सिंधन टाप जो 244 नेशनल हाईवे, इस पर भी जल्द से जल्द क्रैश बैरियर का काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों की जानें इन हादसात में बच सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए पुलडोडा रोड, डोडा से मैं आतिफ लोग। खबर पहाड़ों की ग्रांट रिपोर्ट लेता है इस पुजे कोर्ट कंपलैक्स मेंढर, जितना साढ़े नाल कुछ वकला हजरात इन्हें क्या क्या परेशानियां होनी है, आज इन्हें आज गल कर सकते। एडवोकेट साहब, तो दसो कि इतना क्या करते हैं प्रॉब्लम? देखिए, जहाँ तक प्रॉब्लम्स और मिजरीज का बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये जिस कोर्ट कम्प्लेक्स में आप खड़े हैं, ये मेंढर मुंसिफ कोर्ट है और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, या मैं कहूँगा या पूरी रियासत में कहूँगा, वन ऑफ द बिजिएस्ट कोर्ट है।
जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लिटिगेशन है। इस वक्त लगभग 5000 के आसपास जो केसेस हैं वो पेंडेंसी चल रही है हमारी। और हमारा एक डिमांड रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, वो डिमांड ये रहेगी कि हमने 12 बार हमारी जो बार मेंबरान हैं उन्होंने 12 बार ये कोशिश की है सरकार को भी बावर करवाने की, और सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसके ज़रिए ये एक पैगाम हम सरकार से पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांग भी उनके पास रखना चाहते हैं कि जितना वर्कलोड यहाँ पे है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें यहाँ पे सब जज दिया जाए, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। यहाँ के लोग इतने परेशान होते हैं, ज़रा सी मसला होता है तो लोगों को पूंछ या सुप्रीम कोर्ट का सफ़र करना होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लीडरान से भी गुजारिश करता हूँ, यहाँ के जितने नुमाइंदे हैं या जो भी किसी भी तरीके से मैटर को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी बात को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि जो सुरनकिया कोर्ट या पुंछ में, जो मैं स्पेशली पुंछ सेशन कोर्ट में की बात करूँगा, वहाँ पर जो लगभग हमें जब भी कोई बात करता है तो कहता है कि जी सबसे ज़्यादा लिटिगेशन मैंडर की है। तो अगर पुंछ कोर्ट में 70% मैंडर की लिटिगेशन होती है तो यहाँ की लोगों की परेशानियाँ, वकीलों की परेशानियाँ, हम लोगों के लिए, हम जो वकील आज़ाद होते हैं वो सोशल डॉक्टर होते हैं, वो समाज के सेवक होते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं। तो हमें ये चीज़ देखते हुए, ये चीज़ को इसको मद्देनजर रखते हुए आपके चैनल से ये हम डिमांड करते हैं कि हमारी डिमांड को बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जाए। ऑनरेबल हमारे जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, कि हमें जो है एक जो है मैटर में सब कोर्ट दिया जाए, एडिशनल कोर्ट दिया जाए, जिसमें हमारा जो मुंसिफ के ऊपर वर्कलोड है वो ज़्यादा है, वो जो है वो डिल्यूट हो सके। वकील साहब तुस दसो इत्थे जड़ियां बालाकोट, मनकोट और जड़ा मैटर 3 तहसीलां जिन्होंने जिथे तकरीबन एक जड़ी है 2 लाख के करीब आबादी है, तो कि इन्होंने लोगों कितनी परेशानियां इतना कोर्ट ने जिला वकील साहब दसिया कि इतना 70% कोर्ट जो केस हैं वो पुंछ जिले। जी जो वकील साहब ने बताया यहाँ पे कि जो 70% जो केसेस जो तकरीबन मैंडर के ही गवाह हैं पुंछ कोर्ट में, तो यहाँ पे 3 तहसीलों के होने के बावजूद भी जो हमारी मैंडर कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट का है दर्जा यहाँ पे, और ये तकरीबन 70 की दिहाई में ये कोर्ट यहाँ पे खुली थी। उसके बाद आज तक इस कोर्ट में कोई भी तरक्की नहीं की गई। कम से कम सब जज कोर्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी। 3 तहसीलें हैं और 3 तहसीलों को एक ही मुंसिफ कोर्ट चला रही है। और कम से कम मैं ये भी कहता हूँ, गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे सब जज कोर्ट होनी चाहिए, और जो बाकी तहसीलें हैं जैसे मनकोट है, बालाकोट है या अपना हरनी जोन है, इसमें भी एक मुंसिफ कोर्ट अलहदा से होनी चाहिए, ताकि लोगों के जो केसेस का निपटारा हो सके। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम तकरीबन मेरी यहाँ पे 22 साल प्रैक्टिस हो चुकी है, हमने 12